तो कैसे हैं आप लोग? रोडी सुनते तुम्हारे दिमाग में अंदर क्या आता है? ये दो टकले लोग जो साथ मिला दे छुआड़ा बनता है। लेकिन मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ MTV रोडीज डबल क्रॉस की। इस दुनिया में सुअर और रोडीज बनने चाहने वाले लोगों की क्वांटिटी सेम है। तो एक प्रोमो रिलीज हुआ है तो हम उसी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे रोडीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारे पहले रोडीज जज हैं जिसका नाम है रणविजय। मेरा नाम है रणविजय। नहीं, एनिमल वाला रणविजय नहीं, एनिमल बुद्धि वाला रणविजय। तुम सोच रहे हो इस बंदे को मैं एनिमल बुद्धि वाला क्यों कह रहा हूँ, लेकिन एक मिनट रुक जाओ। इस बंदे ने ना एक लंगड़े इंसान से फ्लाइंग किक मरवाई थी। एक नॉर्मल किक करके दिखा दो। ये नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉर्मल है। हाँ, पकड़ो। थोड़ा ऊपर। सही है। हाँ दादा, ठीक है। ये सैल्यूट इसलिए था क्योंकि ये दोनों मिलकर ये चीज नहीं कर सकते थे, लेकिन एक बिना टांग वाले आदमी ने ये करके दिखा दिया, तो सैल्यूट तो बनता है भाई। फ्लाइंग किक के लिए फ्लेक्सिबल बॉडी और कम वेट होना चाहिए। तो भाई फ्लेक्सिबल तो बचपन से था और कम वेट के लिए टांग घर पे रख गया है। हमारी अगली रोडीज है नेहा धूपिया। नेहा धूपिया का काम है जब भी इन्हें गुस्सा आता हो तो ये इंग्लिश में गाली देने लग जाती हैं। How can you get somebody with so much credibility into your answer? हाँ जी। हैं जी, इंग्लिश आती नहीं और रोडीज बनने आ गया। सर जब कॉलेज में था, आई रियली लाइक द फीमेल। मैंने कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं रहा हूँ, मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया। तो व्हेन आई लव्ड अ गर्ल, आई एक्सपेक्टेड ओनली वन थिंग, लॉयल्टी। जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी और साथ में 5 और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, तो आई फाउंड आउट, सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया। इट वॉज अ इम्पल्सिव डिसीजन। मैं और भी कुछ कर सकता था पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया। चाटे से काम नहीं चलता, गर्दन पकड़ कोनी मार पीठ पे। बिकॉज जो वो कर रही थी वो बहुत गलत था। मैं कुछ और भी कर सकता था, क्या कर सकता था और भी? उसको शायद अब्यूज कर सकता था। सलमान खान की ब्रह्मास्त्र की चप्पल, ये कौन सा लॉजिक है? लड़ाई पहले अब्यूज से स्टार्ट होती है, अगर तब भी बात ना बने तब हाथापाई होती है। लड़ाई के सिंपल रूल नहीं पता भाई को, भाई ने डायरेक्ट थप्पड़ मार दिया। उसके बाद कह रहा कि मैं अब्यूज भी कर सकता था, पहले किया क्यों नहीं? You could have destroyed her reputation, but you only hit her. ये शो में सनग्लासेस पहन के इंग्लिश ट्रांसलेटर क्यों बिठा रखा है? इस चीज को सिर्फ एक औरत क्लियर कर सकती है, तो नेहा मैम क्लियर कर दो एक बार। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ऑफ कोर्स। या नोबडी गिव्स यू द राइट टू स्लैप अ गर्ल। इसलिए कहते औरत और समझदारी में वो नाता होता है जितना गोविंदा का अवतार मूवी से था, वहम का। तो हमारे अगले रोडीज है प्रिंस काशिफ नहीं, वो तो बेचारा स्कैवेंजर के कंधे पे चढ़ के मूत गया, लेकिन यहाँ पर इस बेचारे को किसी के कंधे पे चढ़ने का मौका ही नहीं मिला। सोचता दिमाग से हूँ पर जान पंजाबी है, खा जाता हूँ सब। आओ भाई की ताकत देखते हैं। अब प्रिंस तो प्रिंस है, प्रिंस को टेक्निक की थोड़ा जरूरत है। दूध पींदा दूध। भाई ने इतनी अच्छी खासी बॉडी बना रखी, पर क्या करे भाई ने तो पटकी खा ली। बात वो नहीं है। तो पता रोटी कैसे बनता है? मेहनत से सर। मेहनत से ना? तो फिर फॉर्म में क्यों नहीं लिखा ये? रोडीज बनने के लिए कौन सी मेहनत चाहिए? खुद का ही ऑडिशन देख ले एक बार। यार इसमें तो मजा नहीं आ रहा है भाई। अब तू ही बता दे कौन सी मेहनत लगी? बिना कुछ किए रोडीज बन गया, बिना अच्छी वॉइस का सिंगर बन गया, और व्यूज भी तो तेरे पास अच्छे खासे आ रहे हैं। अब क्या बिग बॉस का बुलावा चाहिए तुझे? तो हमारी अगली रोडीज है रिया चक्रवर्ती। इसने ना तो कुछ रोडीज में उखाड़ा है, ना ही एक्टिंग में और ना ही रियल लाइफ में। मुझे तो ये समझ में नहीं आया इसे शो में क्यों ले रखा है, ये तो ग्लैमर का काम भी नहीं करती भाई। तो हमारे अगले रोडीज है एल्विश यादव। हाँ, मैं इसी एल्विश यादव की बात कर रहा हूँ जो अपने खुद करे तो रोस्ट और दूसरे कर दे तो लीगल एक्शन लेने की बात कहते हैं। मैं एल्विश का कोई फैन नहीं हूँ, क्योंकि पहली चीज मैं एजुकेटेड और दूसरा मैं दुरूराटी देखता हूँ। तो रोडीज में खासकर वो आता है जिसके अंदर टैलेंट नहीं होता, जैसे एल्विश यादव भी आ गए इसी साल। रणविजय का करियर नहीं चल रहा, नेहा धूपिया को कोई बॉलीवुड में नहीं पूछ रहा, प्रिंस और रिया का तो करियर अभी तक बना भी नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा एल्विश यादव क्यों आया, क्योंकि भाई को तो सिस्टम चलता है, भले ही किराए पे चला लेकिन चल तो रहा है। तो ये थे हमारे इस सीजन के रोडीज। अब बात करते हैं उस प्रोमो की। प्रोमो की शुरुआत होती है रणविजय की पीठ से, उसके बाद फ्रेम चेंज होता है एल्विश, रिया, नेहा, प्रिंस के ऊपर।
इन लोगों का पहले से प्लान होता है एक दूसरे को मारने का। तो सबसे पहले जो नेहा है वो इशारा करती है एक स्नाइपर को, रिया इशारा करती है एक वेटर को और प्रिंस मिलवा देता है एक ड्रिंक्स में जहर। प्रिंस ने बॉडी बना ली लेकिन बुद्धि मोटी की मोटी रह गई। ये 90s की मूवी का आइडिया कहाँ से आया भाई। इसके बाद आते हैं हमारे एल्विश भाई। एल्विश भाई का सबसे बेकार लगा क्योंकि वो कमरे में स्मोक करते हैं और स्मोक से कुछ भी हो सकता है, वो बेहोश हो सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन इसको ये तो समझना चाहिए तू भी तो कमरे में है, जो उनके साथ होगा तेरे साथ भी होगा भाई। आते हैं रणविजय जिसने सबके प्लान को फेल कर दिया और एक डायलॉग मारते हैं, धोखा देने में तुम सब सॉलिड हो, लेकिन इस गेम का बाप मैं हूं। क्या बात है, भाई ने सबके प्लान को फेल कर दिया और बॉम्ब लगा रखा टेबल के नीचे, टेबल पे हाथ रखा, टेबल के पास तू भी है। हर साल की तरह इसकी कोई हाइप नहीं है, इससे ज्यादा शक्तिमान ट्रोल हो रहा है। और तो वीडियो एडिट करके अपलोड कर दियो। अरे बेटे मैं तो जा रहा हूँ एल्विश यादव की गाड़ियों की किस्त बांटने।